पाइपलाइनिंग में क्या है आपका, पाइपलाइन, स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग। हम स्टेज की बात करें पाइपलाइनिंग की, तो एट एट पहले हम क्या नाम है, पहले हम पाइपलाइन की डेफिनेशन। तो पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारी पाइपलाइनिंग होती है वो किस लिए हम यूज करते हैं, इम्प्रूव करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, of instructions executions by overlapping the execution of multiple instructions. It divides the processing of instructions into discrete stages. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या डिवाइड, हम क्या इसमें क्या करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं हम प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, किसमें, डिस्क्रीट इमेज में। ठीक है, each of which perform a specific part of the execution process. इसलिए हम क्या इसमें क्या करते हैं, विच परफॉर्म द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोसेस, कि जो हमारा क्या करता है, परफॉर्म क्या करता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। दिस स्टेज ऑपरेट इन पैरेलल, जैसे असेंबली लाइंस इन द फैक्ट्री अलाउइंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक साथ जो हमारे काम करती है। तो यहाँ पे भी हमारा वही है कि हम यहाँ पे अलाउ क्या करते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है हमारे प्रोसेस जो साइमल्टेनियसली। की पॉइंट्स क्या है पाइपलाइनिंग के इसमें हमारे, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा इंप्रूव करता है किसको, परफॉर्मेंस को ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं परफॉर्मेंस किसको, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की, ताकि जो हमारी ओवरलैपिंग हो रही है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ये इसको क्या करता है, उस टाइम पे ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है फॉर एग्जीक्यूशन। ये क्या डिवाइड करता है, डिवाइड द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इनटू डिस्क्रीट स्टेजेस। ठीक है, तो ये जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको किसमें वो करता है, ये डिवाइड आपका डिस्क्रीट स्टेजेस में। ठीक है, ईच ऑफ द परफॉर्म स्पेसिफिक पार्ट, जो भी हमारे डिस्क्रीट स्टेजेस में कन्वर्ट होती हैं वो हमारा क्या करती हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूशन में यूज होती हैं। ये हमारी क्या होती है, स्टेज जो क्या करती है, ऑपरेट किस पे करती है, इन पैरेलल। ऑपरेट कैसे करती है, आपकी पैरेलली, मच लाइक एज असेंबली लाइंस इन द फैक्ट्री। ठीक है, जो हमारे क्या करता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो हमारा प्रोसेस होता है साइमल्टेनियसली। अब इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, मल्टीपल मतलब पाइपलाइनिंग में जहाँ पे हमारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस वर्क करते हैं, स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, कुछ कोड वर्ड होते हैं जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन फैच, आईएफ, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फैच। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फैच होगी, तो वो आ गया आपका आईएफ, इंस्ट्रक्शन फैच। फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड, आईडी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड। ठीक है, आईडी डिकोड, पहले फैच करा उसको डिकोड करा, जो हमने पहले देखो पढ़ा था ना उसमें। फिर हमारा एग्जीक्यूट, फिर हम उसको क्या करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। फिर है हमारा मेमोरी एक्सेस, जो आ रहेगा हमारा MEM। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, मेमोरी को एक्सेस। फिर है राइट बैक, जिसमें आएगा WB, राइट बैक। पैरेललिज्म में क्या है, इंस्ट्रक्शन आर ओवरलैप्ड इन एग्जीक्यूशन इन इंक्रीज थ्रूपुट। ठीक है, पैरेललिज्म में क्या है कि एग्जीक्यूशंस हमारी, इंस्ट्रक्शंस हमारी क्या होंगी, ओवरलैप्ड होंगी, किसके लिए, इन एग्जीक्यूशंस टू इंक्रीज थ्रूपुट। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमारी क्या आती हैं, ओवरलैप होंगी इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, टू इंक्रीज थ्रूपुट। क्लॉक साइकिल में क्या है, each stage takes one clock cycle to complete its task। हर स्टेज हमारी क्या होगी, क्या लेगी, वन क्लॉक साइकिल, ताकि टास्क को कंप्लीट कर सके। एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे टू द नेक्स्ट स्टेज। तब हमारी देखो मीन्स क्या है यहाँ पे पैरेललिज्म में, जैसे कि मैंने लिया कि मैंने एक बड़ी क्वेश्चंस ली, उसको मैंने सब पार्ट में उसको क्या करा, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, स्टेज ऑफ पाइपलाइन के बाद हमारा पैरेललिज्म था, वहां में हमने क्या करा कि इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप्ड इन एग्जीक्यूशन टू इंक्रीज थ्रूपुट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लॉक साइकिल में हमने क्या करा, हर स्टेज को एक क्लॉक साइकिल में डाल दिया, पहले वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्लॉक साइकिल मेरे पास 5 है मान लो। ठीक है, जो मेरी क्या हो गए, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस एंड राइट बैक। ये मेरी साइकिल्स हैं, इन साइकिल से उसको क्या निकालना है, स्टेज, तो सॉरी
साइकिल क्या हो गई आपकी जो वर्क है। तो हर स्टेज में क्या होगा, ईच स्टेज क्या करेगी, एक साइकिल को कंप्लीट करेगी, देन नेक्स्ट पे जाएगी। तो जो एक स्टेज कंप्लीट होगा, ठीक है, जो एक स्टेज कंप्लीट होगा, तो उसके बाद क्या होगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपकी वो उस वाले साइकिल में आ जाएगी। ठीक है। टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन। इसमें क्या होता है, यूज इन रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें हमारा क्या यूज होता है, इंस्ट्रक्शन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है। डिवाइड द प्रोसेसिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इनटू सेवरल स्टेजेस। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं, डिवाइड क्या करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शंस, किसमें, सेवरल स्टेजेस में। ठीक है। और जैसे हमारा क्या हो गया, सेवरल स्टेजेस, आईएफ, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एंड राइट बैक। इंप्रूव सीपीयू इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, इंस्ट्रक्शन इंप्रूव सीपीयू इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट बाय पैचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन while the previous one is being executed। हम इसमें क्या इंप्रूव करते हैं, सीपीयू इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट, कैसे, fetching the next instructions by fetching the next instructions while the previous one is being executed। ठीक है, इसमें हमारी जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन जो होती है, थ्रूपुट होता है, वो हमारा फैच किससे होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से, जब हमारा प्रीवियस वन क्या हो रही है, एग्जीक्यूशन के लिए जा रही है। अर्थमेटिक पाइपलाइन, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यूज फॉर कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। फिर क्या है, इसमें ब्रेक डाउन क्या करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, किसमें, स्मॉलर स्टेप्स में, जो क्या, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम किसमें, पाइपलाइनिंग की स्टेजेस में। कॉमनली यूज इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, किसमें हमारा यूज होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में, डीएस। फिर है प्रोसेसर पाइपलाइनिंग, इसमें क्या होता है, अप्लाई क्या करते हैं हम, पाइपलाइनिंग अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट्स और क्रॉस फाउंड इन मॉडर्न मल्टी कोर प्रोसेसर। किसमें फाउंड होता है, मल्टी कोर प्रोसेसर में, ताकि हम किसको अचीव कर सके, हाई स्पीड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर है ग्राफिक्स पाइपलाइन, इसमें क्या है, यूज इन जीपीयू, जो हमारा है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ताकि हम किसको हैंडल कर सके, हैंडल ग्राफिकल रेंडर रेंडर रेंडरिंग टास्क। ठीक है। स्पेशलाइज स्टेज क्या होती है इसमें, स्पेशलाइज स्टेज हैंडल वर्टेक्स प्रोसेसिंग, शेडिंग, रेस्टराइजेशन एंड फ्रेम आउटपुट। फिर है पाइपलाइन फॉर सुपर स्केल्ड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं पाइपलाइनिंग में, तो यूज इन प्रोसेसर विद मल्टीपल एग्जीक्यूशन। ठीक है, यूज हम क्या करते हैं इसमें, यूज किसके लिए करते हैं, मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है। एंड अलाउ क्या करते हैं, अलाउ द पाइपलाइन टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। तो सुपर स्केलर आर्किटेक्चर में क्या होता है, इसमें हम जो यूज इन प्रोसेसर विद मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन यूनिट एंड अलाउ करते हैं हम पाइपलाइन को कि वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ वो एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है। फिर इसके बाद आता है पाइपलाइन हजार्ड। पाइपलाइन can face challenges called hazard that disrupt smooth execution। टाइप ऑफ हजार्ड इंक्लूड, तो टाइप ऑफ हजार्ड होते हैं जो क्या करते हैं हमारे स्मूथ एग्जीक्यूशन में हमारे क्या करते हैं, डिस्टर्ब। ठीक है, तो जो हमारा है पहले है स्ट्रक्चर हजार्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर हजार्ड में आपका क्या होता है, यहाँ पे हमारा कि अकर होता है जब आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है कि वो हैंडल कर सके सारे इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है,
जो इतनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक साथ क्या होती है, परफॉर्म होती है इसमें, है ना। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, जब हमारा एक साथ एग्जीक्यूशन आती है कंप्लीट करने के लिए, तो इनसफिशिएंट क्या होता है, हो जाता है किसके लिए, आपके स्ट्रक्चर के लिए, कि उसको वो हैंडल कर सके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर हजार्ड। ठीक है। फिर आपका डेटा हजार्ड, इसमें क्या होता है, ये कब होता है, जब डिपेंड किस पे होता है, वो रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस आई है आपके पास, ठीक है। तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस में क्या हुआ, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जो हुए हैं आपके, उसमें क्या है, उसमें है आपको कि उसमें जो रिजल्ट आया आपका, ठीक है, आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में क्या बोलेंगे हम, उस रिजल्ट को, डेटा आया आपका, ठीक है। उस रिजल्ट का जो डेटा है वो किस पे डिपेंड है, आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पे। तो जो रिजल्ट आएगा आपका, तो वो क्या है, डेटा। तो वहां पे जब वो क्या करता है कि हमारा जो नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन है वो किस पे डिपेंड है, प्रीवियस वाले पे। तो वहां पे हमारा ये आ सकता है कि मान लो आपको डेटा नहीं मिला, ठीक है, प्रीवियस वाला, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन केसेस में हम क्या बोलते हैं, इसको डेटा हजार्ड। फिर है आपका इसमें कंट्रोल हजार्ड। ठीक है, तो कंट्रोल हजार्ड में क्या है कि अराइज फ्रॉम ब्रांच एंड जंप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो कंट्रोल में क्या होता है, कब होता है ये हमारा तब होता है जब हमारा जंप या हम कोई फ्लो होता है डेटा का उस टाइम पे। तो ये हमारा इस टाइम पे क्या होता है, हमारा इस टाइम पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा जब हमारा जो ब्रांच होता है, जंप होती है इंस्ट्रक्शन, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, ये हमारा जो कंट्रोल हजार्ड है, याद है, यूजिंग अनसर्टेनली इन विद द इंस्ट्रक्शंस टू फैच नेक्स्ट। ठीक है, तो जब भी जंप जंप में आपकी कोई जंप जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें आपकी कोई मिस्टेक दे रखी है या किसी भी चीज में, वहां पे आपकी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपका स्ट्रक्चर हजार्ड है, डेटा हजार्ड है, एंड आपका कंट्रोल हजार्ड है। एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग। ठीक है, अब क्या है कि हमारी जो एडवांटेज क्या है पाइपलाइन की, देखो, क्या करता है, इंक्रीज करता है इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। तो देखो यहाँ पे हम स्टेजेस में उसको डिवाइड कर रहे हैं, एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या है कि वो जो होता है इंस्ट्रक्शन का जो थ्रूपुट होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इंक्रीज इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट एंड बेटर सीपीयू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन है, वो हमारी क्या है, इसमें बेटर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो जब हमारी एक साइकिल की कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए वो क्या आ जाती है, यूज के लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसे, बेस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट है इसमें फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, देखो यहाँ पे क्या है, आपका एक साथ काम हो रहा है, तो एक काम हुआ, टास्क कंप्लीट हुआ, देन वो नेक्स्ट के पास गया, और बैक टू बैक लास्ट भी आपका क्या आता है, उसमें ऐड ऑन होता रहता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है, जो एग्जीक्यूशन होती है वो क्या होती है, आपकी फास्टर। फिर है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी टू हैंडल हजार्ड। तो इसमें जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब हमें क्या है, जो हमारे हजार्ड आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हार्डवेयर स्ट्रक्चर की हो गई, आपकी डेटा की हो गई, एंड कंट्रोलिंग की, इस टाइम पे हमें क्या आता है, उसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो है इसकी डिसएडवांटेज। फिर है परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन इफ हजार्ड आर नॉट एफिशिएंट मैनेज। ठीक है, जो परफॉर्मेंस होती है वो कहते हैं डिग्रेडेशन हो जाती है, जैसे कब, जब आपका हमारी क्या है, हजार्ड जो है एफिशिएंटली हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, के बाद है रिक्वायर, क्या होता है इसमें, केयरफुल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू फुल्ली यूटिलाइज अ पाइपलाइन। ठीक है, इसमें हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, एक अच्छी उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कि केयरफुली हम उसको डिजाइन करें, ताकि हम जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको हम यूटिलाइज कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, अच्छे से हमें इसको डिजाइन करना चाहिए, एंड अच्छे से इसको इंस्टॉल करना चाहिए इन सिस्टम। Pipelining is
cornerstone of modern processors design, significantly boosting the performance of CPU, GPU and specialized processors. ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम क्या करते हैं कंप्यूटर के लिए भी हमारा क्या मॉडर्न प्रोसेसर डिजाइन है, जहाँ पे हम किसको बूस्ट करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, सीपीयू एंड स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर। ठीक है,